आज़ाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने फिर किया आसमान में अमेरिका का बड़ा नुकसान। हूथियों के हमले के बाद सऊदी अरब में भारी तबाही का दावा। यमन में हूथियों पर भी बड़े हमले, 27 लड़ाकों की मौत की खबर। हूथी कैदियों ने अपने ही कमांडर्स पर लगाया बड़ा इल्ज़ाम। अमेरिका के दबाव में बेंजामिन नेतन्याहू को सेटलर्स पर करनी पड़ सकती है सख्ती। और मिस्र के एक शॉपिंग मॉल में सिलेंडर फटने से कई लोगों की मौत और जख्मी होने की खबर। सभी न्यूट्रल न्यूज़ देखने वालों को मेरा आदाब। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कमाल का काम कर रहे हैं और अब ईरान ने अमेरिका के एक और बेहद कीमती ड्रोन को आसमान में मार गिराने का दावा किया है। 14 अगस्त की शाम ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने यह बताया कि IRGC एरोस्पेस फोर्स ने ईरान के होर्मुज़गान प्रोविंस के ऊपर अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। तस्नीम के मुताबिक इस MQ-9 को IRGC के एक नए और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है जो ईरान के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ मिलकर काम कर रहा था। इट मीन्स ईरान को एक और नया और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है। याद रहे कि पिछले महीने भी IRGC ने अहवाज़ के ऊपर एक और अमरीकी MQ-9 ड्रोन गिरा दिया था और लगातार ईरान अमेरिका का बड़ा नुकसान हवा में कर रहा है। अब बात मिस्र की, जहां के काहिरा शहर में एक शॉपिंग मॉल के अंदर हीलियम सिलेंडर फट गया और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 17 दूसरे लोग जख्मी हुए हैं। खबर यह भी है धमाके के बाद मॉल में अफरा तफरी फैल गई। फिलहाल सिलेंडर फटने की वजह और हादसे की दूसरी तफसील सामने नहीं आई है। यमन की हूथियों ने सऊदी अरब का बड़ा नुकसान किया है। सऊदी अरब की रिफाइनरी का क्या कबाड़ा किया है, इसकी कुछ नई तस्वीरें 14 अगस्त की देर शाम सामने आईं और ये रशिया टुडे के ब्रेकिंग हैंडल ने भी शेयर की हैं। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें सऊदी अरब के जिज़ान में मौजूद अरामको की ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी की हैं, जिसे हालिया हूथी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था। सामने आई तस्वीरों में फैसिलिटी के कई हिस्सों में भारी नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ जगहों पर हमले के असर के निशान भी नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ जला हुआ दिख रहा है। फायर फाइटिंग टीम्स आई होंगी, सब कुछ कीचड़नुमा फैला हुआ है। जिज़ान की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। जिज़ान की ये अरामको रिफाइनरी हर दिन करीब 4 लाख बैरल ऑयल प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखती है और ये यमन के बॉर्डर के करीब सऊदी अरेबिया के रेड सी कोस्ट पर मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों ने पिछले कई सालों में इस इलाके और अरामको की फैसिलिटी को कई बार निशाना बनाया है और हाल के दिनों में यहाँ हमलों का सिलसिला लगातार जारी रहा है। अगर सामने आई तस्वीरों में दिख रहा नुकसान इस हालिया हमले का नतीजा है, तो सऊदी अरब की एक अहम ऑयल फैसिलिटी पर हूथियों की मारक कैपेसिटी का ये एक और बड़ा सबूत हो सकता है। तस्वीरें 14 अगस्त की देर शाम सामने आई हैं। हमला आज हुआ है या ये पहले जो अभी इसी हफ्ते में हमले हुए हैं उसका नतीजा है, ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट अपडेट थी, आपके सामने रखनी ज़रूरी थी। इधर ईरान की हिमायत वाले हूथी लगातार हमले कर रहे हैं, तो उनके हमलों का जवाब देने के लिए सऊदी अरब की हिमायत वाली फोर्सेस भी और यमन की सरकारी फोर्सेस भी लगातार बमबारी कर रही हैं और हूथियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये दूसरी खबर है, दोनों तरफ की खबर होनी चाहिए। आज आई खबरों के मुताबिक यमन के मशरकी अल-जौफ सूबे में यमनी फोर्सेस ने हूथियों के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं। सामने आई फुटेजेस में ड्रोन और दूसरे एडवांस हथियारों के जरिए हूथीज के ठिकानों, उनके मजमे और गाड़ियों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। उधर अलमुखा शहर के मशरिक में अल-बरहा नाम का एक फ्रंट है, एक मोर्चा है। यहाँ पर भी यमनी फोर्सेज और हूथियों के बीच झड़पें शुरू होने की खबर है। आमने सामने भी हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन झड़पों में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, यानी यमन में लड़ाई अब सिर्फ एक फ्रंट तक महदूद नहीं रही। कई इलाकों में हूथियों और यमनी फोर्सेस के बीच मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 14 अगस्त की देर शाम करीब 8 बजे हूथियों के बड़े नुकसान की खबरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि दर्जनों हूथी लड़ाके मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन की सरकारी फोर्सेस के हमले में पिछले 3 दिनों के दौरान 27 से ज़्यादा हूथी लड़ाके मारे गए, जबकि 19 दूसरे जख्मी हुए हैं। अब ये खबर कंफर्म होकर हेडलाइन बन चुकी है। यमनी फोर्सेस का कहना है कि ताइज़ में हूथियों के एक हमले को भी नाकाम कर दिया गया, जबकि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने
ने हूथियों की कई मिलिट्री गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया है। उधर यमन के वेस्ट कोस्ट में मगरबी साहिल में मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रहने की खबर है। एक और खबर सुन लीजिए। कुछ पकड़े गए हूथी लड़ाकों ने अपने ही कमांडर्स पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि ईरान की हिमायत वाले कमांडर्स ने झूठ बोलकर उन्हें जंग में भेजा। यमन की सरकारी फोर्सेस के हाथों पकड़े गए इन हूथी लड़ाकों के मुताबिक इनके कमांडर्स ने उन्हें बताया था कि फ्रंट पर अमेरिका और सऊदी अरब की फ़ौज से लड़ने के लिए उन्हें भेजा जा रहा है, लेकिन लड़ाकों का कहना है कि जब वो फ्रंट पर पहुंचे तो सामने अमरीकी या सऊदी फौजी नहीं बल्कि यमनी फोर्सेस थीं। एक पकड़े गए लड़ाके ने इस वीडियो में लिखी लैंग्वेज के मुताबिक एक पकड़े गए लड़ाके ने ये कहा कि हमारे सामने कोई नहीं था, सिर्फ यमनी लोग थे। इन लड़ाकों के मुताबिक उन्हें विदेशी दुश्मन से लड़ाई के नाम पर लामबंद किया गया, लेकिन आखिरकार उन्हें दूसरे यमनी लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए भेज दिया गया। यानी हूथियों के अंदर लड़ाकों को किस तरह तैयार किया जा रहा है जंग के लिए, और यमन की जंग में किस तरह यमनियों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, वो इन कैदियों के बयानों से साफ़ हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो और ये बातें ईरानी निज़ाम के मुखालिफ एक एक्स हैंडल ने 14 अगस्त को शेयर की। मुखालिफ लोगों की भी खबरें लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें सपोर्टर मीडिया शेयर नहीं करता है। खबर हर तरफ से लेना ही न्यूट्रल मीडिया का काम है, जो हम कर रहे हैं। हाँ, हमने इस खबर की तस्दीक के लिए यमन के एक्स हैंडल्स भी तलाशे और वहाँ भी हमें यही खबर, यही लैंग्वेज और यही वीडियो मिले। बढ़ते हैं आगे। इलीगल सेटलर्स को शह देने वाला इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अब अमेरिका के दबाव में आ गया है और अब उस पर सेटलर्स की ज़्यादतियों और गुंडागर्दी की पब्लिकली मजम्मत करने का दबाव है। 14 अगस्त को आई खबर के मुताबिक अमेरिका ने नेतन्याहू से कहा है कि वेस्ट बैंक के कुसरा गांव में फ़लस्तीनी घरों को घेर कर बैठे यहूदी सेटलर्स की खुलकर मजम्मत करो। बताओ क्या हुक्म दिया है? मजम्मत करो, क्योंकि इस पूरे मामले में एक अमेरिकी सिटीज़न के घर का भी मामला जुड़ा हुआ है, या एक घर में एक अमेरिकी सिटीज़न फंसा हुआ है, इसलिए अमेरिका कह रहा है मजम्मत करो। दोस्तों, अमेरिका का इसराइल में एम्बेसडर माइक हकाबी पहले ही इन सेटलर्स को इसराइली टेररिस्ट करार दे चुका है, जो हमारे यहाँ के अंधभक्त नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेटलर्स ने कई फ़लस्तीनी घरों को घेर रखा है और इसी घेरेबंदी की जद में एक ऐसा घर भी है जहां अमेरिकी सिटीज़न मौजूद है। नेतन्याहू की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, जबकि व्हाइट हाउस और बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से भी कोई फौरी बयान सामने नहीं आया। यानी अमेरिका अब नेतन्याहू से ये कहलवाना चाहता है कि इलीगल सेटलर्स की ज़्यादतियों को सही नहीं माना जा सकता, और इस दबाव की सबसे बड़ी वजहों में से एक अमेरिकी सिटीज़न का इस पूरे मामले में शामिल होना भी है। वरना अमेरिका को इससे रुआं बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सेटलर्स कितने फ़लस्तीनियों के घर घेर कर बैठे। अरे ज़मीन कब्जा कर बैठे तो क्या फ़र्क पड़ गया, दिए जा रहे हैं हथियार उन्हीं को। अमेरिकन फंस गया है ना, और अमेरिका में शोर मचा होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए खड़ी हो गई होंगी, तो उन्होंने कहा मजम्मत कर दो। अच्छा, कुछ नहीं होगा, मारो मत, मजम्मत करो। हिपोक्रेसी की हद है। और अब देख लीजिए कुछ तस्वीरें। लेबनान में भी लगातार इसराइल के हमले जारी हैं और इसराइल मान नहीं रहा, उसे ईरान की या किसी की धमकी की परवाह नहीं है और वो लगातार वहाँ पर हमले कर रहा है। और ये मरकबा है, साउथ लेबनान का इलाका, यहाँ पर आईडीएफ ने फिर से बॉम्बिंग की है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है अभी तक। देखिए गोली की आवाज़ आ गई है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और तस्वीर देखते हैं। ये हैं वो नाब्लुस और वो कुसरा गांव जो मैं आपको उस वक्त ख़बर में नहीं दिखा पाया। ये इस तरीके से सेटलर्स ब्लॉक किए बैठे हुए हैं फ़लस्तीनियों का घर, और एक बिल्कुल बियाबां में कहीं जो है बीच में फ़लस्तीनी का घर बना है और ये यहाँ पर पत्थर डालकर भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। इसी की अमेरिका ने मजम्मत की है। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद अल अक्सा का नज़ारा देख लीजिए। वहाँ पर फ़लस्तीनी तो नहीं जा सकते, बंदिश लगा दी जाती है। आज जुमे में भी बड़ी बंदिशें लगाई गई, उनकी तस्वीरें आनी बाकी हैं। लेकिन यहाँ ये इसराइली अपना झंडा लेकर जा रहे हैं। नाजायज़ इलीगल वहशी किस्म के सेटलर्स हैं जो ये फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका कह रहा है कि माफ़ी मांग लो, नेतन्याहू से मजम्मत कर दो। ये वही सेटलर्स हैं जो मस्जिद अल अक्सा में अपने झंडे लेकर इसराइल के जा रहे हैं, और इनको जाने से ना इसराइली फ़ौज रोक रही है, बीच में खड़ी हुई है, जबकि कानूनन ये वहाँ घुस नहीं सकते और झंडों के साथ तो बिल्कुल नहीं घुस सकते। लेकिन यूएन का कानून है, लेकिन यूएन का कानून कौन मान रहा है भाई। एक और ख़बर है, हमारे मुल्क से कंपेयर कीजिए।
चाइना ने अपनी एक बुलेट ट्रेन, और हमारे तो खैर बुलेट ट्रेन 2012 में ही आ रही थी, यहाँ नहीं पा रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है, 15 लाख नहीं आ पा रहा है। तो चाइना ने एक और बुलेट ट्रेन टेस्ट की है, 800 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी, और 0 से 800 किलोमीटर पर आवर ये 5 सेकंड में ही पकड़ लेगी। लोग यहाँ मंदिर मस्जिद में अटके हुए हैं, इसने क्या खाया, वो क्या खा रहा है सावन में, इसमें अटके हुए हैं, और चाइना आगे जाके तरक्की कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा ही डरावना सीन आया। हिप्पो आप जानते होंगे, वो समुद्री दरियाई घोड़ा जिसे कह देते हैं, गेंडा जो होता है, मतलब गेंडे की नस्ल होता है हिप्पो। तो वो जो है, मतलब लोग पकड़ लें कहीं मुझे कि भाई गेंडा कह दिया, खैर। तो हिप्पो जो होता है वो दरिया में होता है। वो दरिया में एक बोट चल रही है साउथ अफ्रीका में, टूरिस्ट बोट है, और उसका पीछा कर रहा है। क्या मंजर होगा, मैंने पहले देखा तो मैं समझा कहीं यार ये दरिया वाला डायनासोर तो नहीं है, फिर पता चला जी हिप्पो है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, ऐसी तस्वीरें भी होनी चाहिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।